आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि इमाम को इमामत के लिए किन शराइत का उसमें होना ज़रूरी है और मुक्तदी के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है। मुख्तसरन और जल्दी से आपको बयान करता हूँ आसान अंदाज में। इमाम की जो 5 शर्तें हैं उसमें से पहली है उसका मुसलमान होना। यकीनन मुसलमान होगा तो नमाज पढ़ा सकता है। दूसरी है कि वो बालिग हो, नाबालिग के पीछे नाबालिग ही नमाज पढ़ सकते हैं। बालिग की कोई नमाज, हत्ता कि नफल नमाज भी नाबालिग के पीछे नहीं होगी। बाज़ लोग रमज़ान में तरावियों का एहतमाम बच्चों के पीछे कर लेते हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। तीसरी शर्त है आकिल होना, अक्लमंद भी हो साथ इमाम, यानी बेवकूफ़ ना हो, पागल नुमा ना हो, बल्कि अकल रखने वाला जी शोर बंदा हो। आपने उसके पीछे नमाज पढ़नी है और इमाम आपकी नमाज का जामिन है, इसलिए आकिल होना उसका ज़रूरी है। चौथा ये कि वो मर्द हो, क्योंकि औरत के पीछे जमात नहीं कायम होगी, औरत के पीछे मर्द नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। 5वीं शर्त है कारी होना। वैसे तो कारी हम उसको भी कहते हैं, हर इमाम को हम कारी साहब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कारी मुराद है वो कारी मुराद है जिसको किराअत का इल्म हो, उसको ये पता हो कि अल्फाज, वो अल्फाज जिन्हें करीबुस सौत हम तजवीद की ज़ुबान में कहते हैं, वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, जैसे ता और तौ, ता और सीन और स्वाद, और इसी तरह जाल और जा और ज़ा। इनमें किन अल्फाजों के अंदर मतलब सीढ़ी नुमा आवाज़ पैदा हो रही है, किस में नहीं हो रही, किसको लंबा करना है, किसे नहीं करना, ये सारे जिसको मामलात पता हो वो कारी की बात हो रही है। तो वो कारी हो, कुरान सही पढ़ना जानता हो। और छठी और आखिरी शर्त है कि वो माजूर ना हो। मुक्तदी की जो 5 शराइत हैं उसमें से पहली तो ये है कि मुक्तदी की नीयत हो कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज कायम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ चले। दूसरी ये है इमाम और मुक्तदी का एक मकान में होना, यानी कि जैसे मस्जिद के अंदर होते हैं तो वो एक ही मकान है गोया, तो इसमें बहरहाल ये दूसरी शर्त है। तीसरी है इमाम के पीछे होना, इमाम से आगे नहीं हो सकता। चौथी है इमाम का मुकीम या मुसाफिर होना मुक्तदी को मालूम हो, इसलिए कि मुसाफिर जो है वो 4 रकत वाली नमाज में कसर करेगा और 2 रकत पढ़ेगा, और वो 2 के बाद अगर सलाम फेर दे जोहर में बिलफर्ज, तो पीछे वालों को खड़े होकर अपनी नमाज पूरी करनी है। इसलिए मुक्तदियों को पता होना चाहिए कि ये जो नमाज पढ़ा रहा है वो मुकीम है या मुसाफिर है। और 5वीं और आखिरी शर्त है अरकान की अदायगी में इमाम के मिसल या उसके कम हो। मसलन इमाम ने लफ्ज अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे, या तो ये उसके साथ साथ बांधे या उससे थोड़ा सा लेट बांधे। मसलन इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे तो ये अल्लाह अकबर कह के पीछे हाथ बांधे। इमाम साहब रुकू में चले जाएं तो ये पीछे जाए। और इस 5वीं वाली जो शर्त है इसका बड़ा ख्याल रखना होता है। बाज़ लोग इसमें बड़ी सुस्ती करते हैं, खुद ही सजदे में जल्दी से चले जाते हैं, सजदे से बसों का सर जल्दी से उठा लेते हैं। अच्छा, खासतौर पर जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के कमर सीधी करता है और रब्बाना वलकल हम्द कह के अभी अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना होता है, मुक्तदी लोगों की तरफ से बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि वो पहले ही झुक जाते हैं, ये पहले ही जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सजदों में और रुकू वगैरह और अरकान की अदायगी में इमाम से आगे आगे या जल्दी करता है, गोया उसकी पेशानी के जो बाल हैं वो शैतान के हाथ में है। और एक मौके पर तो आपने ये भी इरशाद फरमाया, क्या ऐसा करने वाला डरता नहीं है अल्लाह से कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला उसका सर जो है वो गधे जैसा ना कर दे। तो इस हवाले से ये 5 शराइत मुक्तदियों की और 5 इमाम के हवाले से मैंने अर्ज की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें दीन समझने, सुनने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।